राधे राधे दोस्तों। भगवान की असीम अनुकंपा से भगवान कैसे हैं, भगवान से हमें भगवान को क्यों मानना चाहिए, कौन से गुण से भगवान है, आज इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। बड़े भाव से सुनना, अंत तक जरूर सुनना, आपको जरूर आनंद आएगा। थोड़े से भी यदि आप रसिक हैं तो प्रसंग पसंद आ जाए तो शेयर भी जरूर करना, क्योंकि शेयर करने लायक मुझे तो लग रहा है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने के बाद सीधे चलते हैं मित्रों। हम अगर किसी की खूबसूरती पर जाए, इससे प्रेम नहीं हो सकता। हम भगवान की फोटो लाते हैं, विग्रह लाते हैं, और उस फोटो पर थोड़े दिन हमको प्रेम हो जाता है, हम पूजा करते हैं, हम बोलते हैं हम भगवान की भक्त हैं। ना, ये बात मैं नहीं मानता, आप भी नहीं मानोगे अगर आप सुनोगे। भगवान के चित्र को, भगवान के स्वरूप को, भगवान के रूप को आप भागवत के आधार से समझो और अपने हृदय में वो परमानेंट बना लो, आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा। और भगवान प्रेम के बाद क्या करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। पहले भगवान के स्वरूप पर आते हैं। आहा, भागवत का प्रमाण, भगवान कैसे हैं। ब्रहा पीड़म नटवर बपू करणी करियो कर्म विभद्र बास कनक कपीसम वैजयंती च मालम रंधान वेणुरधर सुदया ओणयन गोप वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावे सदगीत कृति। ये भागवत में श्लोक है। भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान की आंखें जादू भरी, मोर का पंख मुकुट के साथ लगाया हुआ है और नट जैसा बेस है। यानी कि जिसको देखकर कोई भी, चाहे वो संत है, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे वो चंचल है, पागल हो जाए। करणी करियो कार्म, कान में जो लगा रखा है, कान में वो इस तरह से भगवान जब नृत्य करते हैं तो वो ऐसे घूमता है जैसे झूले की तरह। और गले में बैजंती माला है, चेहरे का जो रौनक है, शरीर में पीतांबरी है, वो किस प्रकार से भगवान ने लगाया है। वेणु को जो है इस तरह से वेणु रधरों में अटकाई हुई है। रधर सुधिया पूर्णयन गोविंद, गोपों के बीच में अलग से लग रहे हैं।
जो गोपाल हैं वृंदावन में, उनके बीच में अलग से लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। यहां तक गोपियों ने बोल दिया कि हम एक पलक जो झपाते हैं ये भी क्यों बनाया विधाता ने, इतना तक बोल दिया। कितने सुंदर लग रहे होंगे, आप समझो जरा। यहां पर भगवान का विग्रह दिख भी रहा है, सोचो। और वृंदावन में जब वो गायों के पीछे नंगे पांव चल रहे हैं ना, तो गिंधर्व, किन्नर, गोपी, गोपाल, नारद, शारद सब उनके लिए गीत गा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ा सुंदर रूप, जिसको देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। यानी कि मतलब ब्रह्मा को पीड़ा होने लग गई, कितना सुंदर कौन। लेकिन दोस्तों मेरी बात मानो, हम लोग क्या करते हैं, भगवान की फोटो लाते हैं, 6 महीने बाद कोई दूसरा फोटो अगर भगवान का आ गया, बोलते नहीं, ये वाला फोटो हटा दो, अभी दूसरा लाओ, दूसरा अच्छा है। तो उससे थोड़ी भगवान से प्रेम होता है। भगवान से प्रेम कैसे होता है, अब अगले श्लोक में ध्यान से सुनो। देखो, किसी खूबसूरत तो कोई भी हो सकता है दोस्तों, कोई भी। कितने खूबसूरत हैं, कैसे लगते हैं, कैसी आंखें हैं उनकी, पागल हो गया जी, बाप रे बाप। ना, शकल देखकर खूबसूरती भगवान की भी मैं स्वीकार नहीं करता। मेरी भाषा में देखा जाए तो भगवान की फोटो देखकर भी मैं उनसे प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? बदल जाएगी, शकल बदल जाएगी। लेकिन किससे प्रेम करना चाहिए, सेकंड श्लोक सुनो। सेकंड श्लोक में है, अहो बकियम स्तन काल कूटम जिज्ञास्याय पायै दप्य साध्वीले में गति धात्युजिन कंबा दयालु शरणम ब्रजे। एक राक्षसी भगवान को मारने आई, अपने स्तनों में जहर लगाकर। अब सुनना, भगवान को भगवान क्यों कहा जाता है। खूबसूरत तो मैं भी बन सकता हूं, क्या बात कर। जिप ज्वाइन करूंगा, मेकअप कर दूंगा बढ़िया ढंग से, थोड़े दिन मेहनत करके बढ़िया खूबसूरत, क्या मैं फिर भगवान हो गया? नहीं, ऐसे दुनिया भर के खूबसूरत है। शादी बरातों में देखते हो कितने खूबसूरत लगते हैं, ऐसा लगता है कि इनके बराबर कोई होगा नहीं। क्या वो भगवान है? अगर भगवान भी खूबसूरत है तो तब भी विश्वास मत करो, लेकिन भगवान का गुण ध्यान से सुनो। जहर पिलाने वाली आई है। अगर भगवान ने उसके जहर पिलाने वाले ऑप्शन को छोड़ दिया, भगवान ने बोला कि कुछ भी आई है, मुझे मिलने आई है, बहाना आई डोंट केयर। भगवान बोल रहे बहाना नहीं, इसका आने का आई है, बस किस पर्पस से आई है ये नहीं देख रहे भगवान। ऐसा कोई हम कर सकते? कोई हमें जहर छोड़ो, एक गाली दे दे, अभी क्या बताऊं, छोड़ो, आप समझ लेना खुद। भगवान को जहर पिलाने आई है पूतना, और भगवान ने उसे तार दिया। अब आप बोलोगे कि तारा कैसे? देखो, अगर भगवान नहीं होते तो जान लेते कि ये मुझे जहर पिलाने आई है, तो क्या करते? सबके सामने बेइज्जती करके निकाल देते, सजा देते। लेकिन भगवान ने किसी को पता भी नहीं लगने दिया, तार दिया उसे। तारा है सारा जहां श्याम हमको भी। अब आपको भगवान से प्रेम कैसे होगा, इस पर आता हूं।
जो भगवान खूबसूरती के साथ साथ क्षमाशील भी हो, शरण में आए वे को तारने वाला हो, चाहे वो जहर पिलाने वाली हो। दूसरा, द्रौपदी का कपड़ा उतरने वाला था, उसके लिए कपड़ा बन के आए। ध्रुव, प्रहलाद जी को जहर पिला दिया गया था, हाथी के नीचे डाल दिया गया था, उसको बचाने आए। और सुदामा को 3 मुट्ठी चावल में मालामाल बना दिया और नंगे पांव दौड़ के आए। इसलिए भगवान के अतिरिक्त और प्रेम करने वाला कोई है? यानी कि भगवान के सिर्फ विग्रह पर मत जाओ, आंख बंद करके भगवान का विग्रह अपने हृदय में बनाओ, उसके बाद भगवान के गुणों को याद करो। सदा ही तेरे गुणों को ध्याऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की खूबसूरती का वर्णन करने का आज इस दास को सौभाग्य मिला है। अगर आज ही मृत्यु आ जाए गम नहीं, लेकिन आज प्रभु ने अपने स्वरूप का खुलासा इस हृदय से करवाया है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। लेकिन याद रखना, मेरे इस प्रसंग को बेकार मत जाने देना, भागवत उठाना, उसमें पढ़ना। भगवान से प्रेम हो गया, एक बार भगवान से प्रेम हो गया दोस्तों, आपके जीवन में यदि लेस मात्र भी, क्या राम भगति मन उर बस जाके, दुख लवले सन सपन ताके। लवलेस का मतलब सेकंड से कम, मतलब अगर भगवान से आपको प्रेम हो गया, समर्पण हो गया, तो समझ लेना 1 सेकंड से कम समय भी दुख नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है साहब, गारंटी है। ये अनुभव की बात कर रहा हूँ, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये तो आप समझ जाओगे कैसी बात कर रहा हूँ। ये बोलने वाला कृष्ण है, सिर्फ चेहरा दे रखा है मुझे कि भैया तू बोल। पता नहीं कौन सी अदा पर दयानिधि रीच कर मुझे मौका दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।